Hello friends, I hope you all are doing very well, and in the series of these videos I am going to introduce with my new concept, that is capsule videos, in which you will get the complete chapter in a summarized manner. So let's begin. Our chapter is reproduction in animals. So first of all, reproduction, we can define it. It ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation. यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जिससे हम पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन हम क्या करते हैं, जो भी एनिमल है या जो भी हम चाहे ह्यूमन की बात करें एनिमल की बात करें, यहाँ जनरली हम रिप्रोडक्शन एनिमल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या अपने ही समान जो इंडिविजुअल्स हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उनको प्रोड्यूस करना, उनको पैदा करने की जो प्रोसेस है, उत्पन्न करने की जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहां पर मेल एंड फीमेल, हमें टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट से भी न्यू जनरेशन, जो न्यू इंडिविजुअल है वो उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर मेल जो होता है, मेल के अंदर क्या होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जिनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन होगा, और फीमेल बॉडी के अंदर पाए जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये कौन कौन से होंगे इनको भी आप देख लें। मेल के अंदर आपको जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो है टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। इसके फिगर तो आप देख लें, आपके बुक में भी अच्छे से दे रखा है, इसको आप समझ लें। ये स्पर्म डक्ट है, ये पेनिस है, ये टेस्टिस है। इसी तरह से हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको भी देख लें कौन कौन से हैं, ओवरीज, ओविडक्ट्स यानी जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, और नेक्स्ट इज यूटेरस। तो यहाँ पर आप इसका फिगर भी देख लें, ये यूटेरस है जहां पर चाइल्ड का जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होता है, ये ओविडक्ट है एंड ये ओवरीज है। नेक्स्ट हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो टेस्टिस हैं, जो टेस्टिस हैं इनका मेन रोल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि इनसे क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है, मेल में टेस्टिस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इससे क्या बनते हैं, स्पर्म्स, जो कि क्या है, मेल गैमेट्स हैं। इसका भी आप फिगर देख लें, ये ह्यूमन स्पर्म का है जिसमें ये टैल, ये मिडिल पीस है, और ये इसका हेड होता है, ये स्पर्म का फिगर है। इसी तरह से जो फीमेल है इसके अंदर जो ओवरीज होती हैं, ये इसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहां से ओवम या एग का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। टेस्टिस जो कि मेल में यहां से बनते हैं स्पर्म, मेल गैमेट्स। ओवरीज जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहां बनते हैं ओवम, या इसे हम एग कह सकते हैं जो कि है फीमेल गैमेट्स। ओके, ओवम का फिगर कैसा, इसको भी आप देख लें, ह्यूमन ओवम का फिगर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस है। ओके, अब यहाँ पर स्पर्म और ओवम में क्या होगा, यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं इनमें होगा फ्यूजन, और इस फ्यूजन की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको भी आप फिगर्स का देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो ओवम था इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये स्पर्म्स हैं। स्पर्म्स की जो संख्या होती है, इनकी जो क्वांटिटीज होती है, नंबर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं। केवल एक स्पर्म ही इस एग के साथ, इस ओवम के साथ फ्यूज हो पाता है। इसके जैसे फ्यूज एंटर कर जाता है उसके बाद इसके चारों ओर इस तरह से मेम्ब्रेन बन जाती है, एक वॉल बन जाती है जो कि अदर स्पर्म्स को रोकने का काम करती है। अब यहाँ पर हमने देखा कि स्पर्म और ओवम यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जिससे हमने फर्टिलाइजेशन नाम दिया। बच्चों यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे, फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स का हो सकता है यहाँ पर, है ना। कौन कौन सा, एक तो होता है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि इनके नाम से मालूम चल रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये यानी कि जो ये फ्यूजन हो रहा है, स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन हो रहा है, यानी जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये कहाँ हो रही है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है। जब फीमेल बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल, और अगर ये प्रोसेस फीमेल बॉडी के बाहर होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, इनके एग्जांपल्स देखें हम। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ह्यूमन, काउ, डॉग, हैन, और भी इसके कई एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो ये फिश, स्टारफिश, फ्रॉग, यानी स्पेशली हम कहें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं मोस्टली उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा।
इनमें होता क्या है कि जो फीमेल जो इंडिविजुअल होता है ना, फीमेल जो होती है वो क्या करती है, जो ओवम या एग्स हैं उनको गुच्छे के रूप में ना, बंच के रूप में कई सारे एग्स को ये जो है एनवायरनमेंट में, यानी जैसे कि सपोज एक्वेटिक है तो ये क्या करेगी, वाटर में किसी लीफ पर बहुत सारे जो अंडे देगी है ना, एग्स बहुत सारी क्वांटिटी में देती है, और जो मेल है वो क्या करता है, अपने स्पर्म्स उस एग के ऊपर रिलीज कर देता है। तो वहां जो फ्यूजन होता है वो कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के बाहर हुआ, इस वजह से इसको हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा। और इसके बाद की जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, उसकी जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा वो फीमेल बॉडी के बाहर ही होता है। ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा मेल एंड फीमेल, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस से बन रहे हैं स्पर्म मेल गैमेट्स और ओवरीज से बन रहे हैं ओवम फीमेल गैमेट्स। इनका फ्यूजन हुआ, इस प्रोसेस को हमने कहा फर्टिलाइजेशन। यहां तक अभी हम पहुंचे फर्टिलाइजेशन तक। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, इससे ये बनता है जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है इसको आप देख लें। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, यानी यहाँ पर मेल और जो फीमेल की, जो फीमेल था उसका एग था, उसके अंदर न्यूक्लियस था, उसके बाद क्या हुआ, स्पर्म इसके अंदर एंटर किया उसने, तो उसका भी जो न्यूक्लियस था वो इसके साथ फ्यूज हो गया, और ये क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट में अब क्या होगा, इसके बाद जाइगोट में धीरे धीरे डिविजन्स होंगे ना, सेल्स के डिविजन्स होते हैं, जिससे क्या बनता है, एम्ब्रियो। क्या बनेगा जाइगोट के बाद, एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो जो है यूटेरस की वॉल से एम्बेडेड इन यूटेरस वॉल, यानी यूटेरस की जो वॉल है उससे अटैच हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है ना, उसके साथ जुड़ जाता है। इसका जो आगे डेवलपमेंट होता है इसका वही होता है। आप देख सकते हैं ये एम्ब्रियो है, यानी पहले हमने भी देखा था क्या था, उसमें एक सिंगल सेल थी, और उस सेल में क्या होता है, डिवीजन होने से कई सारी इसमें सेल्स बनती जा रही है, मल्टी सेलुलर होता जा रहा है धीरे धीरे ये। और ये क्या होता है, ये यूटेरस की वॉल से अटैच हो गया, और अटैच होकर इसका आगे डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें फर्दर डिविजन्स होते जा रहे हैं सेल्स में। ओके, तो एम्ब्रियो के बाद फिर क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा फीटस। और फीटस जो है किसी चाइल्ड के लिए या जो भी एनिमल का जो इंडिविजुअल है उसकी एक ऐसी स्टेज है जहां पर उसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, उनके बॉडी पार्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये स्टेज कहलाती है फीटस। यानी एम्ब्रियो के बाद की स्टेज क्या कहलाएगी, फीटस कहलाएगी। इसका फिगर भी आप देखें, देखिए ये ह्यूमन फीटस है, और आपको ये इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है। इसके हम कह सकते हैं कि कहाँ इसके हैंड है, कहाँ इसका लेग है, इसका हेड, नोज, आईज, माउथ, ईयर, एवरी बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इजीली। ठीक है, तो ये कहलाता है फीटस। ठीक है, यूटेरस के अंदर इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इस स्टेज को हमने क्या बोला है, फीटस बोला है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखें कि जो भी इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसके बाद क्या होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है। तो इस बेस पर भी एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं विविपेरस, एक होते हैं ओविपेरस। इनको याद रखना इजी है। विविपेरस का मतलब हो गया ऐसे एनिमल्स जो कि बर्थ के द्वारा अपने इंडिविजुअल्स को, जो यंग वन है, उनको जन्म देते हैं। ठीक है, यानी बच्चे के फॉर्म में, है ना, चाइल्ड के फॉर्म में। और जो ओविपेरस होता है ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं ना, ले एग्स। तो ओवी से आप ध्यान रखें, क्योंकि हमने जो भी है ओवम वर्ड यूज किया था हमने एग के लिए, है ना। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि ओवी वर्ड आ रहा है, तो इट मींस ये कैसे एनिमल्स है जो कि अंडे देते हैं, है ना, दैट ले एग्स। तो इसके अलावा जो सेकंड होगा वो क्या करेगा, वो बच्चों को जन्म देगा, दे गिव बर्थ टू यंग वन। ठीक है, तो ये विविपेरस और ओविपेरस से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की थी, है ना, और मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, वो क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर। इट मींस फ्रॉग में भी क्या होगा, जो भी ये फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, तो उसका आगे जो फर्दर डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा है, एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो आपको पता होगा कि फ्रॉग की जो एग है, इस एग से क्या बनेगा, नेक्स्ट बनता है टैडपोल। ये नाम आपने अक्सर सुना होगा, है ना। जो फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसे हमने क्या बोला है, टैडपोल कहा है। और इस टैडपोल का जब आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है तो उससे क्या बनता है, एडल्ट फ्रॉग बनता है। ठीक है बच्चों, टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने की जो प्रोसेस है ये कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि टैडपोल आपने देखा होगा कि ये एक
जैसे कि फिश होती है ना, उस टाइप में होता है। इसकी टैल होती है जो पानी में वाटर के अंदर क्या करता है, इजिली स्विम कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसके अंदर उसमें टैल तो होती है नहीं है, उसमें तो लेग्स होते हैं, वो जंप करता है, ठीक है, वो स्विम कर सकता है उससे वो। तो यहाँ टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट इनका जो भी आप देखेंगे है ना, देखने में जो इनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल डिफरेंट है। तो टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने की जो प्रोसेस इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ये टर्मिनोलॉजी कि इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, मेटामॉर्फोसिस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। ये हमारा टॉपिक एक बचा हुआ है अभी, जहां पर केवल सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल, जो नया उसकी नई जनरेशन है वो बनती है। कैसे होती है, इसमें दो मेथड हो सकते हैं, एक तो है बडिंग और दूसरा है बाइनरी फिशन। कौन क्या नाम है इनके, बडिंग एंड बाइनरी फिशन। बडिंग की हम बात करें तो बडिंग का एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यहाँ देखें आप, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या हुआ, देखो ये यहाँ से एक बर्ड बन रही है ना, ये बर्ड धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, और आप देखें कि आपको जो ये हाइड्रा है इसके जैसा ही आपको यहाँ भी दिखाई देता है, यानी कि एक और हाइड्रा यहाँ से डेवलप हो रहा है बर्ड की फॉर्म में। अब ये बर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, इस मेन जो हाइड्रा इससे अलग हो जाएगा, और अलग होकर एक और नया हाइड्रा बन जाएगा। तो बडिंग के थ्रू हाइड्रा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब बात आती है बाइनरी फिशन की। बाइनरी फिशन मिलता है अमीबा में, है ना, अमीबा में देखने को मिल जाएगा। देखिए आप, ये अमीबा है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें सेंटर से इस तरह से क्लीवेज बनना शुरू होते हैं, है ना, तो साथ ही साथ में जो उसका न्यूक्लियस है उसमें भी ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होना शुरू कर देगा। धीरे धीरे क्लीवेज अंदर की ओर बढ़ता जाएगा, और इस तरह से ये दो जो डॉटर अमीबाज हैं ये बन जाएंगे। ये 2 अमीबाज से बन गए, किस एक अमीबा से। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका बाइनरी फिशन, यानी कि 2 पार्ट में इसका डिवीजन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमने बहुत ही समराइज्ड मैनर में इस कंप्लीट चैप्टर को रीड कर लिया है, समझ लिया है, अंडरस्टैंडिंग हमने हमारी बना ली है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके एग्जाम के टाइम पर ये वीडियो बहुत काम आएगा, क्योंकि आप इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को आपको कोई 3, 4 या 5 वीडियोस नहीं देखने, इतने पार्ट नहीं है, केवल सिंगल पार्ट में आप इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। बच्चों, आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी से इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांश ट्यूटोरियल हब।